और आगे बढ़ेंगे। कश्मीर में एक बार फिर टारगेट किलिंग देखने को मिली है। अनंतनाग के आशाजीपुरा में मिलिटेंटों ने एक शहरी को गोली मार दी। मिलिटेंटों ने दीपक कुमार को निशाना बनाया। इस हमले में दीपक की मौत हो गई। हिफाजती दस्तों ने इलाके की घेराबंदी कर ली है और मिलिटेंटों की तलाश जारी है। पाकिस्तान और दहशतगर्द तंजीमें हाल ही में श्रीनगर में मुनक्कदा G20 की कामयाबी से बौखलाहट का शिकार हुए। सिक्योरिटी एहलकार ने बताया कि दीपक मकामी सर्कस में काम करता था। हमले में वो शदीद जख्मी हो गया और जख्मों की ताब न लाकर दम तोड़ बैठा। और वहीं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अनंतनाग में हुए शहरी पर दहशतगर्दाना हमले की मजम्मत की है। मनोज सिन्हा ने दीपक के अहल खाना से ताज़ियत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि हुकूमत और पूरा मुल्क दीपक के अहल खाना के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। सिन्हा ने कहा कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के अज़ाइम को नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म है और कसूरवारों को इंसाफ के कटहरे में लाने की तमाम कोशिशें की जाएंगी। शहरी पर मिलिटेंटों की फायरिंग पर गुलाम नबी आज़ाद ने ट्वीट किया। गुलाम नबी आज़ाद ने दीपक कुमार के कत्ल की मजम्मत की। गुलाम नबी आज़ाद ने मिलिटेंटों के घिनौनी हरकत की मजम्मत की है। आज़ाद ने कहा कि सबको मिलकर दहशतगर्दी का मुकाबला करना है। और वहीं दीपक कुमार के कत्ल की अल्ताफ बुखारी ने सख्त लफ्जों में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि मासूम शहरी पर हमला बुज़दिलाना कार्रवाई है। उन्होंने दीपक के अहल खाना से ताज़ियत की। अल्ताफ बुखारी ने दहशतगर्दी और तशद्दुद के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। और वहीं दीपक के कत्ल पर उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके कहा, जनूबी कश्मीर के अनंतनाग इलाके में एक शहरी के टारगेट किलिंग की खबर से दुख हुआ। उमर अब्दुल्ला ने हमले की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है। उसी सर्कस के नजदीक मौजूद है जहां पर कल रात मिलिटेंट अचानक नमूदार हुए और दीपक कुमार नामी मजदूर पे नजदीक से गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में दीपक कुमार मौके पर ही दम तोड़ बैठे। आप सर्कस का मंजर देख सकते हैं कि किस तरह से सर्कस जो है अभी सुनसान पड़ा हुआ है। हालांकि जो यहाँ पर काम करने वाले लोग हैं वो अभी अंदर ही है और एक एडवाइजरी जारी कर दी गई है इनके लिए कि वो फिलहाल इस सर्कस से बाहर ना आए। और जिस तरह से हमने देखा कि एक रोक लगने के बाद टारगेट किलिंग्स का सिलसिला जो है उसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश की गई है मिलिटेंट्स की जानिब से। और लगातार इस इलाक़त के तई जो है कंडमनेशंस आ रही है, चाहे पॉलिटिकल सर्कल्स हो या फिर यहाँ के लोग हो, तो वहाँ वो इस इलाक़त को कंडेम कर रहे हैं। और हमारे साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ के मजदूर हैं जो कि आई विटनेसेस भी हैं, ये मौजूद है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे। नाम जानना चाहेंगे आपको और बताइए। मेरा नाम जहांगीर राम है, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ। जी, तो क्या हुआ सर? एक्चुअली लेबर का काम पर बंदा कर रहा था, 8 साल से काम कर रहा था। कल ये पानी लाने के लिए गया, पानी ला के यहाँ पे पुल पे पहुंचा। पुल से तो फिर इंसिडेंट हुआ कि हम बंदों ने यहाँ पे फायर किया, आवाज सुनी, सब बाहर निकले तो वहाँ पे देखा तो ये डेड पड़ा था। फिर उसको अस्पताल पहुंचाया गया क्या? हाँ, अस्पताल पहुंचा गया तो वहाँ डॉक्टर ने डेड कर दिया सर। तो उसके बाद क्या कोशिश रही आपकी? हमारा तो ये हम क्या करें कि हमारे बहुत दुख है, क्योंकि 8 साल से इधर काम कर रहा था और एक गरीब घर से बंदा था, डिस्ट्रिक्ट उधमपुर का था, 8 साल से इधर काम कर रहा था। हमें बहुत दुख है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब हम यहाँ से बाहर से काम करने के लिए कि हमारे अब दिल में डर सा लग रहा है। हाँ सर। आप कश्मीरी हैं? कश्मीर से। मैं कुपवारा से हूँ। तो आप इससे नाम जानना चाहेंगे आपका और बताइए क्या हुआ? मेरा नाम मोदेश। आप कहाँ से? मैं बिहार से। तो क्या हुआ उस वक्त? मतलब आवाज आई तो मतलब हम लोग बाहर निकले तो वहाँ गिरा हुआ था पुल के आगे। उसके बाद कोई सर्जन आए तो बोले कि स्कूटी में बैठा दीजिए, मैं हॉस्पिटल ले जाकर छोड़ देता। फिर मैं वहाँ गया तो हम लोग सब आदमी कम से कम 20 आदमी गए, जाकर देखे कि वहाँ पे तो चाहते हैं आप इंसाफ मिले? हाँ, तो सही इंसाफ तो मिलना ही ठीक है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं न सिर्फ बाहर के लोग इस हलाकत को कंडेम कर रहे हैं, बल्कि जो स्थानीय लोग हैं जो इनके साथ काम करते थे, कश्मीर के रहने वाले, तो वो भी इस टारगेट किलिंग को कंडेम कर रहे हैं और चाहते हैं कि यहाँ पर अमन की फिजा जो है वो फिर से बहाल हो जाए। और आप फिलहाल देख सकते हैं कि किस तरह से गश्त हो रहा है और सीआरपीएफ के साथ साथ जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो भी इन लोगों को सेफगार्ड करने की कोशिश कर रही है। और फिलहाल जिस तरह से हमने कहा कि एडवाइजरी एक जारी कर दी गई है इनके लिए कि ये फिलहाल अपनी अपनी जगहों पर ही रहे और अपनी जगहों से बाहर ना निकले, ताकि इन लोगों की हिफाजत को जो है वो यकीनी बनाया जाए।
न्यूज़ 18 JKLH के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। और इस वक्त मुदस्सिर हमारे साथ खुद रास्त जुड़ चुके हैं। मुदस्सिर, अभी तक क्या कुछ जानकारी जुड़ पाई है, क्योंकि इंक्वायरी चल रही थी, किसने जिस तरह से जिम्मेदारी ली गई है, हलाक किया गया है, सर्कस जारी था, टारगेट किलिंग रुकी थी बीच में, फिर अचानक ये इस तरह से हमला हुआ है, कैसे देखा जा रहा है और पुलिस की तरफ से क्या कुछ जानकारी अभी तक दी गई है? बिल्कुल, जिला ने जिस तरह से हमने कहा कि ये फिर एक बार जो टारगेट किलिंग्स का सिलसिला है उसको रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से माजी में भी देखा गया कि जो नॉन लोकल लेबरर्स थे या नॉन लोकल बाशिंदे थे और उसके साथ साथ जो कश्मीरी पंडित थे, तो उनकी टारगेट किलिंग्स का सिलसिला जो था वो यहाँ पर शुरू हो चुका था। लेकिन काफी उर्से के बाद जो यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज है, यहाँ की पुलिस है, यहाँ की इंतजामिया है, वो इन टारगेट किलिंग्स पर रोक लगाने में कामयाब हुई थी। लेकिन एक बहुत लंबे अरसे के बाद फिर से यहाँ पर एक टारगेट किलिंग हुई है, जिसका ये मतलब निकाला जा रहा है कि जो मिलिटेंट है वो इस टारगेट किलिंग का सिलसिला जो है उसको रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी तक जो हमारे पास तफसीलात हैं, जिस तरह से हमने कहा कि जो दीपक कुमार है उसकी जो बॉडी है वो उधमपुर के लिए यहाँ से रवाना की गई है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से अनंतनाग से। और जो यहाँ पर सर्कस का भी हमने जो है रास्त तौर पर हमने अपने नाज़रीन तक यहाँ की सूरत हाल पहुंचाई। और अभी तक जो यहाँ पर बाशिंदे हैं, जो गैर रियासी बाशिंदे हैं या सर्कस में काम करने वाले लोग हैं, वो अभी भी सर्कस में ही मौजूद है। और पुलिस ने अपनी गश्त बढ़ा दी है और इसके साथ साथ जो CRPF है उनकी खिदमत भी तलब की गई है। और पूरा जो ये सर्कस है उसको फिलहाल कॉर्डन में लिया गया है और ये उनके लिए एडवाइजरी भी जारी कर दी गई है जो यहाँ पर रिहायशी पजीर लोग हैं कि वो फिलहाल बाहर ना निकले। और इन्वेस्टिगेशंस की जहां तक बात है, इन्वेस्टिगेशंस अभी चल रही है और ये पता लगाया जा रहा है कि इस कत्ल में, इस टारगेट किलिंग में कौन से अफराद मुलव्वस है। हालांकि जिस तरह से हमने भी पहले भी कहा कि पुलिस को कुछ हद तक लीड्स भी मिल पाई है, लेकिन पुलिस इस वक्त शेयर नहीं करना चाहती है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का मामला है। तहकीकात जारी है और आप इस पूरे मामले पर नजर बना रखें। हम आपसे फिर एक बार राब्ता करेंगे। टारगेट किलिंग जो रुक चुकी थी, एक तरह से फिर अपनी मौजूदगी का एहसास कराने की कोशिश है मिलिटेंट्स की तरफ से। और आगे बढ़ेंगे। पुलवामा कस्बे में गुज़श्ता रात चोरों ने 1 दर्जन के करीब दुकानों में नक्ब लगाया। चोरों ने मोरन चौक और टहाब चौक के अलावा पुराने बस स्टैंड के मार्केट में दुकानों के शटर तोड़ दिए और नकदी लूट लिए गए। चोरी की इस वारदात से कस्बे में काफी तशवीश पैदा हो गई है। तो चोरी की वारदात एक बार फिर सुनने को मिली है। जिस तरह से मुख्तलिफ मकामात पर पुलवामा में कस्बे में चोरों ने करीब 1 दर्जन के करीब दुकानों में नकब लगाई और चोरों ने मुरन चौक और टेहाब चौक के अलावा पुराने बस स्टैंड मार्केट में भी दुकानों के शटर तोड़कर नकदी लूट ली है। तो आप ये देख सकते हैं, शटर तोड़ दिए गए हैं मुख्तलिफ दुकानों के और शटर तोड़कर नकदी को लूट लिया गया है। न्यूज़ 9 में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।